हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है फिर भी मैं पराई हूँ। ये बर्तन तो गंदी पड़ी हुई है, खाना भी अभी तक नहीं बना। अब तक कर क्या रही हो सुबह से? एक भी काम तुमसे नहीं होता। अचानक एक जोर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, पर मैं कुछ ना कह सकी। बस सहना ही तो मुझे आता था, बस सहना। मेरा नाम रूपा है। पिछले 8 साल से अपने ससुराल में रह रही मैं, अब मुझे बस इन्हीं कामों के लिए जाना जाता है। सुबह की किरणों से तो मैं हर बार जीत जाती थी, पर कभी अपनी सास से जीत ना सकी। ऐसा नहीं उन्हें जीतने की इच्छा ना थी या मैं काम करने में कमज़ोर थी। मैंने तो हर बार सूरज को भी मात दी थी। मुझे ऐसा लगता था मानो सूरज से जंग जीतना बहुत आसान हो गया है। मैं बचपन से ही सौतेली माता के साथ रहती थी। कई तरह के मुश्किलों से लड़ चुकी थी। माँ के गुजरने के बाद मानो तकलीफ़ों का एक बहुत बड़े पहाड़ को ढोने की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर थोप दी गई हो। कई बार माँ से सुन चुकी थी मैं, लेकिन मुझे लगता था माँ झूठ बोल रही है कि ये मेरा घर नहीं है। मेरे पिता ही तो बस मेरी दुनिया हुआ करते थे। पिता के कुछ इस तरह का सरल स्वभाव था कि केवल एक बार ही माता के कहने पर मेरी शादी कर डाली। पिताजी की लाडली को पता न था कि आगे का जीवन मेरे लिए आसान नहीं होगा। उन्हें भी लगा सौतेली माँ से दूर रह शायद मेरी बेटी खुश रहेगी। पति भी इतने सीधे थे कि हर वक्त दूसरे के कार्यों में ही अपना समय बिता देते थे। शुरू में 2-3 साल के बाद मुझे लगने लगा मायका मेरा घर नहीं था, पर मैं मानती थी ससुराल ही मेरा वास्तविक घर है। किसी कारणवश अचानक ही मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। अब मानो सब कुछ बदल गया। पति का देर रात घर आना मुझको अच्छा नहीं लगता था। माना काम कम करने से पैसा कम होगा, पर ज़्यादा पैसा होकर भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है अगर हम खुशी से नहीं रह पा रहे हो। पर इन बातों से मेरे पति पर कुछ खास असर नहीं होता था। मुझे बच्चा भी नहीं हो रहा था। बहुत कहने पर पति एक दिन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया तो कोई कमी नहीं थी। मैंने पति को समझाने की कोशिश की, वह भी एक बार अपना चेकअप करवा ले, पर वह ये कहकर टाल दिए कि मेरे अंदर सब सही है, अगर बच्चा होना होगा तो हो जाएगा, फालतू के चक्कर में ना पड़ो। इधर सास का ताना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे भी धीरे धीरे इन सब बातों की आदत हो गई। 10 साल बीत चुके थे, अब तो मुझे दिनों का पता भी नहीं चल पा रहा है। मुझको तो बस कभी कभी दिन ही सूरज दिखाई देती है। तारीख में बस साल और माह याद रहता है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, पर मुझे इसकी भनक भी नहीं है। बरामदा से कचरा उठाकर जब मैं फेंकने जा रही थी, तभी एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, रूपा, ओ रूपा, कहाँ हो? बस मेरी आंख भर आई। ये तो मेरे पिताजी की आवाज़ थी। दौड़कर मैं पिता के गले लग गई। पिता ने कहा, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस फिर क्या था, मैं रोए जा रही थी और सोच रही थी, घर भी है, पति भी है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं पराई हूँ। क्या मुझे कभी माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा? क्या यही मेरी जिंदगी है, पराई?